योग से बंधन है। श्री आचार्य महागुरुवर को तीन योग से बंधन है। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज जी की, पूज्य आचार्य भगवान संघ की, परम पूज्य मुनिवर संत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, बहुत भगवान। बुंदेलखंड की पावन धरा पुण्यशाली नगरी है कि नहीं? हो तो बोलो, क्यों है पुण्यशाली नगरी? क्योंकि यहाँ धन संपदा है इसलिए, भोग्य पदार्थ है इसलिए, कि यहाँ की फसलें बहुत अच्छी होती है इसलिए? नहीं। क्या यहाँ पर बाढ़ अकाल सूखा नहीं पड़ता इसलिए? नहीं है ना। यह बात पक्की है कि पुण्य के फल से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन पुण्य की प्राप्ति कैसे हो, तो यहाँ पर सोचने में आता है कि पुण्य की प्राप्ति के लिए क्या उपाय है। बंधुओं, धन संपदा, प्रतिष्ठा, शोहरत, ये सब एक नंबर में भी कमाई जा सकती है और दो नंबर में कमाई जा सकती है। इनको कमाने के लिए यथवा तथवा प्रयत्न करेंगे तब भी हमें प्राय अनायास प्राप्त हो सकती है। लेकिन पुण्य एक ऐसी वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए विशेष परिणामों की आवश्यकता होती है। और विशेष परिणाम कहां से आते हैं? विशेष परिणाम कहां से आते हैं? ये परिणाम ऐसा नहीं कि किसी पेड़ पर लगते हैं या किसी जमीन से निकलते हैं या फिर किसी बाजार में मिलते हुए जहां खरीद लाए। इन परिणामों की प्राप्ति के लिए, इन परिणामों को बनाने के लिए गुरुदेव आचार्य महाराज और भगवंतों ने, आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने उपदेश दिया है कि, और सर्वार स्थिति में पूज्यपाद महाराज भी कह रहे हैं कि आत्मा की पवित्रता का नाम पुण्य है। क्या है? जो वस्तु हमारी आत्मा को पवित्र करना दे उसी को पुण्य कहते हैं। आत्मा को पवित्र बना दे। अब आत्मा को पवित्र बनाने का काम आता है, तो आत्मा की पवित्रता कहां से आती है? जब हम प्रभु की पूजा, स्तुति या गुरु की आराधना, उनकी अर्चना करते हैं और उनके प्रति आस्था या समर्पण का भाव रखते हैं, तब कहीं जाकर यह पुण्य की प्राप्ति हमें होती है, शुभ परिणाम हमारे बनते हैं। बंधु, ये बात जरूर है कि बुंदेलखंड की नगरी पुण्य नगरी है। तभी तो ऐसे पुण्य पुरुष जो पुण्य के मसीहा है, पुण्य के सागर हैं, या पुण्य का बड़ा कारोबार उनके पास ही, ये भी कह सकते हैं। ऐसे कौन? पूज्य आचार्य भगवंत हमारे आचार्य गुरुदेव इस धरा पर पधारे। ये सबसे विशेष पुण्य इस धरा का था और सारे पुण्य इसके आगे फीके हैं, क्योंकि दक्षिण के जो संत हैं वो उत्तर भारत में आ जाए, और उत्तर भारत में भी यही नहीं, भारत कितना बड़ा है, इतने प्रदेश है, देश है, लेकिन विशेष कृपा गुरु जी की हुई तो कहां पर हुई? बुंदेलखंड की धरा पर। यह तो मानना पड़ेगा कि पुण्य तो इस नगरी का है, क्योंकि यहाँ पर पुण्यशाली लोग रहते हैं। लेकिन बंधु, पुण्य पंचम काल है, इतना विषम काल है कि अगर हम
गुरुदेव को यहाँ पर प्राप्त नहीं करते तो हमारा पुण्य जो का त्यों बना रहता है, क्या गारंटी है? नहीं है। जैसे एक डिब्बा, उदाहरण के लिए गुल्लक समझ लो, एक उसमें दो छेद है ना, एक में तो हमने लिख दिया भाग्य और इस जो छेद है इसके ऊपर लिख दिया पुरुषार्थ, है ना। अब भाग्य से हमें 10,000 रुपए प्राप्त हो गए, है ना, और पुरुषार्थ से हमने केवल 10 रुपए कमाए थे, वो इस बॉक्स में रखे। अब हम भाग्य से जो हमें प्राप्त है उसका उपयोग हम निरंतर कर रहे हैं, कभी 50, कभी 100, कभी 200, कभी 500 से रुपए निकालते जा रहे हैं। अब एक समय ऐसा आएगा कि उस भाग्य का जो बॉक्स है वो खाली रहेगा कि भरा रहेगा? एक समय बाद वो खाली हो जाएगा। अब इधर नजर डालें, ये पुरुषार्थ का बॉक्स था, उसमें हमने केवल 10 रुपए पुरुषार्थ के माध्यम से डाले थे और उसके बाद हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया तो वो पैसे क्या रुपए बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही बंधुओं, आचार्य महाराज को भी हम ले लें कि हमारा पुण्य तो था, लेकिन एक समय के बाद पुण्य खत्म होने में समय नहीं लगता। अगर आचार्य महाराज हमें यहाँ नहीं मिलते तो उनकी स्तुति अर्चना और उनका जो उज्जवल चारित्र है, प्रभु का जो स्वरूप उन्होंने बताया है, और बताया नहीं दिगंबर क्या होता है, इस चीज को उन्होंने साक्षात आपके सामने प्रस्तुत किया। उनके निर्मल चारित्र की आराधना करके हमने जो पुण्य का वर्धमान किया है वह अन्य जगह से पुण्य वर्धमान नहीं हो सकता था। अब बुंदेलखंड में ये गोड़ झामर कहाँ पे आता है? बुंदेलखंड में आता है। तो इसकी प्रशंसा में थोड़ी सी कर लें, क्योंकि प्रशंसा में लड्डू फूटते हैं, मन के लड्डू फूटने लगते हैं। जब भी गुरुदेव बुंदेलखंड की यात्रा पर निकले, कहीं भी आते जाते तो रास्ते में क्या पड़ता है? गोड़ झामर नगरी पड़ती है। इसका इतना पुण्य नगरी का कि आप इसको बिना क्रॉस किए कहीं से निकल नहीं सकते। हमें जहां ध्यान है, अब शॉर्टकट हो तो पता नहीं। और ये भी सुनने में आए कि गुरुदेव यहाँ पर कितनी बार, हमने 12 बार का सुना था। हमारी भावना भी है कि और ज्यादा आ जाए, लेकिन 12 बार का तो हमने सुना था। 12 किसे कहते हैं? एक दर्जन। सुनना ध्यान से, एक दर्जन केले अगर व्यक्ति सुबह खा ले तो दिन भर उसे भूख नहीं लगती है। लेकिन बुंदेलखंड वालों की भूख इतनी तगड़ी है कि आचार्य महाराज 12 बार आ चुके हैं, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि गुरुदेव आप फिर पधारे, फिर पधारे, फिर पधारे। यहाँ 250 घर की समाज है ना, लेकिन जहां पर 2500 घर होते हैं वहां भी गुरुदेव, हमने तो अभी तक नहीं सुना कि इतनी छोटी समाज में गुरुदेव ने कहीं पंच कल्याण का महोत्सव किया। यह भी इस नगरी का पुण्य रहा है। गोड़ झामर वालों ने टोल टैक्स भी लगा दिया कि गुरुदेव टोल टैक्स इसलिए होता है, किसलिए होता है? कोई भी बाहर निकले तो बिना टैक्स दिए वो निकल नहीं सकता, है ना। इसी आचार्य महाराज अगर गोड़ झामर से इस ओर से गुजरे तो गोड़ झामर वालों ने टोल टैक्स लगा दिया कि गुरुदेव बिना आशीर्वाद दिए, बिना चरण पधारे या बिना आहार चले के हम यहाँ से आपको नहीं जाने देंगे। तो ऐसे बंधु, गुरुदेव की कृपा भी आप लोगों को बहुत विशेष है। जब गुरुदेव आए हैं तो गुरुदेव को देखकर ऐसा लगता है जैसे तीर्थंकर साक्षात हो। तो हम ये कहना चाहिए आपकी भावनाओं की तरफ से कि जब पहली बार गुरुदेव आए थे तो ऐसा लगा जैसे भगवान कृष्ण देव
आए हैं, जो समय प्रत्यक्ष यहाँ पर हो व्यक्ति उनके लिए। फिर जब दूसरी बार गुरुदेव आए तो ऐसा लगा जैसे भगवान अजितनाथ है ना। फिर तीसरी बार जब गुरुदेव आए तो ऐसा लगा जिसे संभवनाथ। ऐसे 12 बार मतलब ऋषभ देव से लगाकर 500 भगवान का हमने सुना था भैया, इसलिए बता रहे हैं। तो गुरुदेव आ चुके हैं, लेकिन अब और झामर वालों की भावना है कि गुरुदेव हमारे जो 24वीं विराजमान की है वह 24वीं भी अब शीघ्र पूर्ण हो जाए। ऐसे 24 बार आप गोर झामर पधारे, ये भावना विशेष रूप से होती है। बंधुओं, चर्चा चल रही है पुण्य की, तो पुण्य आत्मा का शुभ परिणाम है। उस शुभ परिणामों से हमें इस पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य का फल यथावत हम कर सकते हैं, लेकिन पुण्य को पुण्य के कारण में लगाना यह कोई बिरला व्यक्ति होता है जो पुण्य को पुण्य के कार्यों में लगा देता है। सरवार सिद्धि में एक तत्वार सूत्र ग्रंथ है, उमा स्वामी महाराज उसमें बताते हैं कि शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, मतलब शुभ योग से, शुभ परिणामों से रचे हुए योग को पुण्य कहते हैं और अशुभ योग से रचे हुए परिणामों को अशुभ योग कहते हैं। हमें समझना है कि शुभ योग शुभ परिणाम कैसे करें। तो 3 तरह के योग होते हैं। एक तो होता है हमारी योग, दूसरा होता है वचन योग, तीसरा होता है काय योग। अब सबसे पहले अशुभ को समझ लें तो शुभ अपने आप समझ में आ जाएगा। जब हम अशुभ कार्यों को करते हैं, अशुभ कार्यों कैसे होता है, जैसे हिंसा करनी किसी की हमने, है ना, हिंसा करना, चोरी करना या कुशील सेवन करना, ये सब अशुभ कार्यों के अंतर्गत आते हैं। और इसकी असभ्य वचन बोलना, झूठ बोलना, कठोर वचन बोलना, ये अशुभ वचन के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा का कौन सा रहेगा, मनोयोग, है ना, ईर्ष्या करना, मन में गलत परिणाम लाना, ये सब रुकावट नहीं किए है ना। अशुभ, अब बचा अशुभ कार्य, अशुभ मनोयोग। तो ईर्ष्या के भाव रखना, मन में गलत भाव लाना, किसी के प्रति द्वेष रखना, ये सब अशुभ मनोयोग में आता है। तो इन परिणामों के ठीक विपरीत शुभ परिणामों को बनाए रखना यह पुण्य का प्राप्ति के योग होते हैं। अब आचार्य भगवत एक प्रश्न उठता है हमारे अंदर कि ये परिणाम क्या ऐसे ही सहज आ जाते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि इन आस्था का और समर्पण का संबंध इतना गहरा होता है कि आदमी इस पे जल्दी विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आज के समय में प्रभु तो दिखाई देते नहीं। दिखाई देते हैं हरिहर भगवान? नहीं दिखाई देते। मोक्ष मार्ग किसी ने देखा? नहीं देखा, नहीं दिखता। और जो हमारे अंदर बैठा हुआ तत्व है, कौन सा तत्व? आत्म तत्व, वो भी दिखाई नहीं देता। अब हम विश्वास कैसे करें? विश्वास होता है कि जो चीज दिखती है वही दिखती है, मतलब उसी को हम प्रत्यक्ष मानते हैं और उसी में विश्वास करते हैं। लेकिन ये चीज आज
हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। तो गुरुदेव कहते हैं भले ही नहीं हो, लेकिन विश्वास और आस्था के बल पर हमें आगे बढ़ना होगा। आज हमारे सामने प्रत्यक्ष गुरुदेव यहाँ पर हैं और वो ही दिखाई देते हैं, और उनके उपदेश में बार बार आता है, क्या आता है कि मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। ये 12 भावनाएं का उपदेश आज गुरुदेव हमें देते हैं, और उसमें एक भावना आती है, कौन सी? एकत्व भावना। हम रात दिन संसारी इन विषयों में लगे रहते हैं, और गुरुदेव कृपा करके कहते हैं कि हमें कुछ चंद समय या विशेष समय, कुछ क्षण के लिए भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी आत्मा की ओर ध्यान दें कि मैं शरीर मात्र नहीं हूं, मैं एक शरीर मात्र नहीं हूं, मेरे साथ यह संबंध अनादि से लगा हुआ है, और भी संबंध जितने हैं यह यहां आकर संसार में मेरे बनाए हैं, और ये मोह के ही कारण सब कुछ चल रहा है। मोह ऐसा बंधन है, यह एक पाश का बंधन है। जैसे पशु होता है, उसे हम एक स्थान पर बांध दें तो वह हिल नहीं सकता, ऐसे ही मोह के कारण हम ऐसे बंधे हुए हैं कि हम चाहते हुए भी इन परिणामों से अलग नहीं हट सकते। गुरुदेव कहते हैं कि एकत्व भावना का चिंतन कुछ समय के लिए व्यक्ति को करना चाहिए। 3 प्रश्न हमें हमेशा हमारे जीवन में करना चाहिए कि मैं कौन हूं, पहला प्रश्न। दूसरा, मैं कहां से आया हूं, और तीसरा प्रश्न, मुझे कहां जाना है। ये 3 प्रश्न जब व्यक्ति के दिमाग में आते हैं तो उसकी बुद्धि हिल जाती है। कैसे हिलती है? जब वो पहला प्रश्न समझता है बुद्धि से कि मैं कौन हूं, तो उससे समझ में आता है, ठंडे दिमाग से सोचता है तो समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के अंदर बैठी हुई एक आत्मा तत्व है ना। दूसरा प्रश्न जब वो करता है तो उसकी बुद्धि फिर हिल जाती है। कैसे? कि मैं कहां से आया हूं। तो चतुर्गति भ्रमण करके जीव अनंत काल से संसार में भटक रहा है। जब वो सोचता है कि मैं इन गतियों से ऐसे ऐसे दुख भोग कर आया हूं, तो उसे फिर एक ठहराव मिलता है अपनी आत्मा में, सोचने का समय मिलता है कि हाँ मुझे अब इन कार्यों से बचना है। तीसरा प्रश्न आता है कि मुझे अब कहां जाना है। तो अगर मैं अशुभ परिणाम करता हूं तो क्या मुझे शुभ गति मिल सकती है? नहीं मिलेगी। मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए मुझे शुभ परिणामों के माध्यम से अच्छे परिणाम, अच्छे विचार अपने मन में लाना है, जिससे मुझे सदगति की प्राप्ति हो। ये गलती हमारी नहीं है बंधु, हमने अनादिकाल से इस चीज को एक्सेप्ट किया है। कैसे किया है? तो स्टोक देश में पूज्यपाल स्वामी एक छोटा सा ग्रंथ बहुत अच्छी कारिका देते हैं कि बपुर गृहम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रवः सर्वथा स्वभावानी मूढ़म स्वानी प्रपद्यते। ये 6 या 7 वस्तुएं ऐसी हैं जिनको लेकर संसारी प्राणी रात दिन उसमें लगा रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है। जब तो इसके सामने कोई चीज आती है तो सबसे पहले आती है शरीर। शरीर के कारण भाग दौड़ करता है। फिर उसके बाद में ग्रह, घर संबंधी जो भी चीजें होती है, घर को बसाने के लिए, उसको संभालने के लिए परिग्रह का विशेष संचय करता है। उसके बाद फिर धन को कमाने के लिए भी उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। धनम और दारा, स्त्री के लिए भी यह विशेष एक वो है जिसके लिए भी व्यक्ति पाप कर्म करता है ना। पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सभी चीजें हमारे पुण्य को घटाकर पाप को बढ़ाने वाली है। इसलिए हमें इन परिणामों से बचना
चाहिए। साइंस में एक सिद्धांत आता है कि अगर कोई वस्तु हल्की होती है तो वो कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? समझ में नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहे कोई भी। कोई वस्तु हल्की होती है तो वो कहाँ जाएगी? जैसे कोई गैस का गुब्बारा है और हल्का है तो ऊपर जाएगा, और कोई वस्तु अगर भारी है तो वो कहाँ जाएगी? नीचे की ओर जाएगी। ऐसे ही बंधुओं, अगर हम अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें उस गुब्बारे की तरह बनना होगा। मतलब हमारे पापों के भार जो है उसे हमें कम करना होगा, तब कहीं जाकर हम ऊपर उड़ सकते हैं। शरीर का वजन घटाना तो बहुत आसान है, हम थोड़ी सी डाइट कंट्रोल कर लें तो शरीर का वजन घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह भार ऐसा है कि इसको घटाने के लिए पसीना आ जाता है, एड़ी चौकी का जोर लग जाता है हमें, लेकिन ये भार घटना बहुत असंभव सा लगता है। और जब पापों का भार घटना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति इतना हल्का हो जाता है कि ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। उसकी दृष्टि में आत्मा झलकने लगती है। झलकने का मतलब क्या? मतलब आत्मा से उसका एक संपर्क होने लगता है कि हाँ, अब मैं कोई एक विशेष व्यक्तित्व हूं, मेरे अंदर एक अनोखी चीज विद्यमान है जिसे मैं नजर से देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि नजर नहीं आती। तो बंधुओं, हल्के बनने के लिए हमें पाप का भार कम करना होगा, ये तो सत्य है। अब जब पाप का भार हल्का होता है तो दृष्टि हमें कहां करनी होती है? प्रभु के, गुरु के ऊपर। जब हम मंदिर को जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? मंदिर गए, घंटी बजाए, चावल चढ़ाए और वापस, है ना? कुछ लोग तो ऐसे देखे हमने कि खड़े भगवान की तरफ और बच गया और शुरू हो गए। तो बंधु, ये नहीं है। भगवान को देखना विशेष, उनको देखकर उनके गुणों की स्मृति करना। अनंत गुण प्रभु के अंदर विराजमान है, उनमें से एक एक गुण भी हमारे अंदर आ जाए, उन प्राप्ति के लिए हमें विशेष रूप से बनना या अर्चना करनी चाहिए। जब हम उन गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो गुणों से भारी होने लगते हैं, वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं तो हम गुणों से भारी और पापों से हल्के होने लगते हैं। आचार्य कहते हैं कि संयम, व्रत और शील ये सम्यक सहित होते हैं तो ये कहां की यात्रा करा देते हैं? सिद्धत्व की, स्वर्ग से सिद्धत्व की यात्रा करा देते हैं। और अगर यही इसके विपरीत हो, व्रत, शील और संयम ये सम्यक रहित होते हैं तो हमें कहां कर निगोद की यात्रा करा सकते हैं। इसलिए बंधुओं, हमें गुणों के प्रति बहुमान रखना है। आचार्य भगवान जब भी आते हैं तो इसलिए नहीं आते कि हम दर्शन कर लें, आहार दे लें और बस छुट्टी। उनसे हमें कुछ प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? कि हमारी ये सब जो बुराइयां हैं ये हमसे दूर हो जाएं और अच्छाइयां हमें प्राप्त हो जाएं। लेकिन इस जीव की एक अनोखी हरकत है बंधुओं कि ये चाहता तो पुण्य है और करता क्या है? क्या करता है? पाप। 24 घंटे पापों में बिता देता है और फिर जब पाप का फल भोगने में आता है तो रोता है और कहता क्या है? भगवान मुझे बचाओ। अब कैसे बचाएंगे भैया? किया आपने और भगवान बचाए। भगवान इतने फुर्सत से नहीं है कि आपको बचाने हैं। उन्होंने तो उपदेश दे दिया कि आपको बचना है और ये चीजों हैं जो हमें हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है, इनसे हम बचते रहे। एक अच्छा श्लोक याद आ रहा है
कि पुण्यस्य फलम मिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवः। क्या? पुण्यस्य फलम मिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवः फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। क्या करता है कि यह जीव पुण्य का फल तो चाहता है, पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल तो चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता, और फलम पापस्य इच्छन्ति, पाप का फल बिल्कुल नहीं चाहता, डर लगता है, अरे भगवान पाप से डर लगता है, लेकिन पाप करना नहीं छोड़ता, पाप अवश्य करता है। एक बार की बात है कि पुण्य और पाप में दोनों आपस में मिले। एक कथानक के रूप में बताते हैं कि पुण्य और पाप एक बार मिले, दोनों में चर्चा छिड़ी। अब चर्चा करते करते बहस हो गई, तो पुण्य पाप से कहता है गुस्से में, क्रोध में, कि अरे पाप, तुम इतने बेकार हो, इतने बुरे हो कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, ना तुम्हारे साथ कोई रहना चाहता है। अब पाप ने सब कुछ सुन लिया, फिर पुण्य कहता है कि देखो मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, मेरे साथ सब रहना चाहते हैं और मुझे सब चाहते भी हैं, लेकिन तुम्हें कोई नहीं चाहता। अब पाप का पारा चढ़ गया, पाप पुण्य से कहता है कि रहने दो भैया, भले ही सब लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन साथ मेरा देते हैं। किसका देते हैं? पाप का देते हैं। तो यही चीजें हमारे साथ हो रही कि हम चाहते तो पुण्य है, लेकिन पुण्य की प्राप्ति के जो उपाय हैं उनसे दूर हटते हैं। प्रभु और गुरु हमें बार बार समझाते हैं बंधु, और आज इस नगरी का पुण्य देखो कि इस नगरी में आचार्य भगवान कितनी बार आ चुके हैं, और इतना बड़ा संघ गुरुदेव की कृपा से आज आप लोगों को यहाँ प्राप्त हुआ है। पूज्य बड़े महाराज जी का है ना, कितने महाराज हैं? 13 महाराज और 2 छोटे महाराज हैं। इतना बड़ा संघ है, तो आप इनसे विशेष रूप से, और बड़े महाराज जी बहुत ही सरल है बंधु, लगता है देखने में ऐसा है क्योंकि वो शांत रहते हैं एकदम। कोई भी व्यक्ति जाता है तो हमें सुनने में आता है कि बड़े महाराज से बहुत डर लगता है, होता है ऐसा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बंधु बहुत शांत है, उनकी साधना का प्रभाव है, वो अपने परिणामों को मात्र और मात्र शांत रखते, शांत चित्त, अपने आत्मा में ही वो निवास करते हुए कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 40-45 साल साधना को इस तरह निखारा है। कहां पर? कहीं बाहर नहीं, गुरुदेव के चरणों में। ये पुण्य की चर्चा चल रही, तो आज बड़े महाराज जी का पुण्य भी हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा कोई संत नहीं दुनिया में जिसने आचार्य महाराज के चरणों में 40 या 45 साल गुजारे हैं, लेकिन ये एक बड़े महाराज का पुण्य है, पुण्य नहीं, पुण्य सातिशय पुण्य है, जो गुरुदेव की शरण उन्हें प्राप्त हुई, और गुरुदेव से जो प्रथम दीक्षा जिन्हें प्राप्त हुई, ऐसे पूज्य बड़े महाराज ने अपने साधना को निखारा कहा? गुरुदेव के चरणों में। उन्होंने, हमने कभी संघ में जाते रहते थे पहले, लेकिन कभी महाराज जी, आचार्य बड़े महाराज जी को देखा नहीं जिसे गुरु जी के पास में बैठे हो, तो उनकी दृष्टि गुरुदेव की हमेशा चरणों में रहती थी। ऐसा नहीं क्या ऊपर उठाकर नजर देखते हो गुरुदेव के। तो बंधु उन्होंने उन चरणों को कहते ना सिद्ध कर लिया। उन्हें देखने से नहीं, उनको उनके चरणों को देखने से उन्होंने इतनी विशुद्धि प्राप्त कर ली कि आज अगर उनके समीप भी बैठे रहे, आज महाराज जी पढ़ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो मान लो, और उनके पास में अगर जाकर बैठ जाए और एक टक देखते रहे, तो हम एक स्थिरता हमारे अंदर महसूस करेंगे।
हमारा सीक्रेट भी हम बता दें आपको कि कभी कभी उपवास होता है, उपवास में इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ती जितनी बड़े महाराज जी के पास बैठने से बढ़ जाता है। ये विशेषता है उनकी। बंधुओं, संत समागम यह भी पुण्य से ही मिलता है। पुण्य की चर्चा, क्योंकि पुण्य की हम कर रहे हैं तो इसलिए पुण्य को विशेषता बता रहे हैं। मूक माटी महाकाव्य आचार्य महाराज ने लिखा है और उसमें आचार्य श्री ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, अपने अनुभव को खोल खोल कर उसमें डाला है। उसमें एक पंक्ति आती है कि संत समागम की यही सार्थकता है। ध्यान से सुनना, संत समागम की यही सार्थकता है कि व्यक्ति संत बने या ना बने, लेकिन संतोषी अवश्य बन जाता है। इसी प्रकार बंधुओं, इन संतों का जब समागम में मिलता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम संतोष का अनुभव करें। भागदौड़ तो दुनिया में लगी है, कौन नहीं भाग रहा है। एक इंद्री नहीं भाग सकता, मानते हैं, है ना, क्योंकि वो तो स्थिर है, खड़ा है, वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञेय और असंज्ञेय सारे जीव भागदौड़ में लगे हैं। इस भागदौड़ से बचने के लिए थोड़ा स्थिरता हमारे अंदर आए तो वो कहां से आएगी? जब हमारे अंदर संतोष का अनुभव होगा। एक दोहा कबीरदास जी ने लिखा है, वो भी रखते हैं। समय आपका हो रहा है, नहीं, 8:45 को तो निकलना है, हैं? 9:30 का महाराज जी का आदेश था कि 9:30 को छुट्टी कर देना, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो दोहा आपके सामने रख रहे हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने दोहा लिखा है कि प्रभु जी इतना दीजिए। सुना भी होगा आप लोगों ने, लेकिन विशेष गौर करना, इस विषय को देते हुए बोल रहे हैं कि प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस ये पंक्तियां अगर अपने जीवन में हमने स्मरण कर ली तो हम बंधुओं पाप के भार से हल्के होते चले जाएंगे। क्योंकि संतोष बड़ा गुण है, जीवन में संतोष आ जाए तो पुण्य की निरंतर वृद्धि होती रहती है। यही हमें संतों के समागम से सीखना है। जब जब भी कोई संतों का समागम मिले, आचार्य भगवान फिर पधारे, हमारी ऐसी भावना है, तो हमें बस ये संतोष गुण हमारे जीवन में आ जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूजनीय आचार्य परम पूज्य निरपेक्ष समय सागर जी महाराज की, पूजनीय आचार्य भगवंत संघ की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वाम वंदे मानस्य नमोस्तु देवी।